हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज का दिन है थर्सडे और 18 जून की बात है। हमने सुबह में आपको बताया था। चलिए इसको हम एक बार फिर से आपको रिकॉल करा दें, कहाँ से क्या बात किया था हमने। हम हमेशा दिल्ली से आते हैं। दिल्ली पे आप देखोगे तो आपके पास क्या था। यहाँ पर दिल्ली में आपके पास था ये CPR का टॉप पॉइंट, फिर ये आपका था मंथ का R1। अभी तक इसको टच नहीं किया है ना। एक दिन और बाकी है, हो सकता है कल इसको ये टच कर ले। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अब यहाँ से। और हमारा जो सेंटीमेंट था वो क्या था, पॉजिटिव था। क्यों था पॉजिटिव? क्योंकि आप जैसा कि देख सकते हो कि हमारे पास ये VWAP और 20 MA का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके आधार पर हमारा क्या था, ये पॉजिटिव था। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि जो आपका जो VWAP है ना, ये VWAP यहाँ से आगे आ रहा था। ठीक है, VWAP क्या है, 20 MA के ऊपर है ना। VWAP क्या है, 20 MA के ऊपर है, तो वो पॉजिटिव है ना डेली में। अब यही चीज़ को अगर हम ना वीकली में देखते हैं कि वीकली में क्या सिचुएशन था, तो वीकली मतलब 1 आवर पे हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, R1 था, ये R1 था इधर, ये R2 का लाइन था, और ये ऊपर इसका मंथली का था। बाकी इस बीच में कुछ है नहीं। अगर हम ये R3 यहाँ पर है तो वहाँ भी मार्केट नहीं गया, बहुत स्लो था मार्केट। ठीक है, अब आइए ज़रा इंट्राडे में। तो इंट्राडे में हमने आपसे क्या बात किया था? इंट्राडे में हमने बात किया था कि भाई CPR, अब यहाँ पे हमें इसका ज़रूरत है नहीं। देखो तो यहाँ पे क्या था आपके पास, इसमें हमारे पास ये था कि भाई ये CPR है ना, ये क्या है, तीनों CPR का लाइन है। अगर इसके ऊपर है मार्केट तो क्या करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो सुबह के टाइम में हमारा एग्जैक्टली जो है मार्केट ने इस लेवल को टच किया है ना, इस लेवल को टच किया, जो कि हमने बताया था वीडियो में। ये लाइन यहाँ से यहाँ तक खींची हुई है। फिर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के ये नीचे आया। चूँकि हमारा मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश है, तो हमेशा ना हमें ट्रेंड के साथ चलना है। ठीक है, ट्रेंड के साथ चलना है। तो ट्रेंड के साथ चलते तो एक बाइंग हमारा फिर से यहाँ पर इनिशिएट हो जाता एज़ पर दिस रूल, है ना। तो यहाँ से एक बाइंग आपकी इनिशिएट होती और लगभग ये अपने उसी जोन के पास गया। फिर ये वापस आया, बस 2 ट्रेड अच्छा था ये, एक ट्रेड इधर और एक ट्रेड इधर था, ये 2 ट्रेड बने। और ये वाला चीज़ है तो ये हर दिन तो नहीं होता है ना, ऐसा हो सकता था यहीं से पलटी मार के उड़ जाता ऊपर। ठीक है, तो इसके बारे में हमें नहीं सोचना है। हाँ, यहाँ से हम लोग ले सकते थे, यहाँ से लेके यहाँ तक ले सकते थे, ये एक अच्छी ट्रेड होती, ये नीचे का स्टॉप लॉस होता। फिर यहाँ से एक ट्रेड बनता, लेकिन ये 3 बजे के बाद की बात है ये, है ना, 2:55 में मैंने यहाँ से शॉर्ट किया था। ठीक है, यहाँ का SL चला गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, है ना। थोड़ा सा मैं आपको ना आज ये सब हटा के इसी में मैं थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाता हूँ कैसे काम करता है ना। इसको मैं हटा देता हूँ, है ना। ये हमारा क्या हो गया, आपका पोस्ट मार्केट स्टडी हो गया, है ना, पोस्ट मार्केट स्टडी हो गया। अब आइए मैंने आपको ना एक क्रूड में दिखाता हूँ, क्रूड ऑयल है। ठीक है, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कैसे करता है, उसे हम लोग बताते हैं। तो देखिए इसमें मैं ये ड्रॉ कर रहा था। ठीक है, मान लीजिए इसको हमने हटा दिया, सबको हटा दिया, है ना। तो हमें जब क्रूड ऑयल की बात करते हैं ना, तो 24 घंटा चलता है, इसको हम 4 आवर पर लेंगे। तो 4 आवर पर अगर कुछ नहीं है तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि ये नीचे की तरफ गिर रहा है ना। अगर मोटा मोटा देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये इसका एक सपोर्ट रहा करा होगा, है ना, ये इसका एक सपोर्ट रहा होगा। इसी सपोर्ट को जब तोड़ दिया इसने, ठीक है, जब इस सपोर्ट को तोड़ दिया तो क्या हो गया, नीचे आ गया। तो मार्केट हमेशा अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये यहाँ से यहाँ ये सपोर्ट था, ऊपर गया, ये सपोर्ट था, ऊपर गया, ये सपोर्ट ऊपर गया, ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन ये इधर से ट्रेंड लाइन हो गया, नहीं जा पाया। तो यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद इसने क्या किया है, थोड़ा इसको जूम करके देखते हैं। यहाँ पे क्या किया इसने, ब्रेक किया, देख रहे हो, इसको ये ब्रेक करके क्लोजिंग दिया, फिर जाके रिटेस्ट किया। फिर जब ये ब्रेकिंग हुई तो गैप डाउन खुला अगले दिन, फिर यहाँ से सेलिंग हो गई। ठीक है, और उसके बाद देखो क्रूड इतना नीचे आया।
अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताज़ा एग्जांपल कि प्राइस एक्शन क्या होता है ना, कैसे करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर है, हमें देखना है सपोर्ट या रेजिस्टेंस, तो ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का पॉइंट हो जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस हो गया इसका, ठीक है। फिर नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पे ये सपोर्ट है, ठीक है जी, इसको हम मिला लेंगे इसे। यहाँ पर क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया। ऊपर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है और सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, तो मान लीजिए कि ये यहाँ पर सपोर्ट बनाया है ना, तो जब नीचे से ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले तो ये सपोर्ट था, यहाँ से ऊपर गया था मार्केट, लेकिन इसको तोड़ा, फिर जब ऊपर जाने की कोशिश की तो यहाँ पे क्या हो गया था, रेजिस्टेंस हो गया, है ना। तो मार्केट ऐसे ही काम करता है, मार्केट का डायनामिक्स ऐसा ही होता है। अभी देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पर ये सपोर्ट बन रहा है ना, तो बन रहा है, ठीक है। अब इसको मैं ले जाता हूँ 30 मिनट पे, तो देखिए क्या आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये जो 3 कैंडल है ना यहाँ पर, यहाँ जो ये 3 कैंडल बनाया है, ये एक तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एक कैंडल को देखिए डोजी बनाया, पैटर्न है ये, फिर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, फिर ये तीसरा क्या किया, इन सभी के लो को लेकर के उसको क्लोजिंग दिया, मतलब यहाँ से बाइंग हो जाती, ठीक है। फिर उसके बाद टारगेट इसका ये टॉप रहना चाहिए, अभी चल ही रहा है ये। तो अगर मैं देखूँ यहाँ से तो कितना पॉइंट का हमारा एसएल था, इसके नीचे एसएल हो जाएगा 60 पॉइंट, और इसके ऊपर अगर टारगेट तो 90 तक तो दे चुका है अभी तक, लेकिन इसमें देखें झटके देंगे आपको। ये कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया था, पहली बार में गया था 70 पॉइंट, 1:1 दे दिया था, उसके बाद अभी ये ऊपर गया है और ये और ऊपर जा सकता है। इसी तरह से हम लोग प्राइस एक्शन को देखते हैं। रही बात कल की निफ्टी की, तो कल की निफ्टी के लिए जो है हम क्या करेंगे, तो कल की निफ्टी की बात बड़ा क्लियर है ना। अगर मैं इन सभी को हटा दूँ, ठीक है, इन सभी को मैं फिर से हटा दूँ, तो अपने को लेवल यहाँ दिख रहा है ना, साफ साफ लेवल दिख रहा है हमारे पास कि कल हम क्या करेंगे। कल हम लोग क्या करेंगे, तो कल हम लोग यहाँ से अगर देखिए यहाँ का CPR बन ही गया है, तो अपने पास तो रेजिस्टेंस यहाँ हो जाएगा एक, है ना। अगर इसका रेजिस्टेंस ढूंढे तो रेजिस्टेंस हमको कहाँ मिलेगा, चलिए सारे लाइन्स बढ़ाते हैं पहले, तो इस लाइन्स बढ़ा दिए है ना। तो अब देखो कि यहाँ पे कहाँ दिख रहा है आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो सबसे पहली बात यहाँ है, ये आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस था, पहले ही रेजिस्टेंस था, अब ये जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, सपोर्ट तरह काम करेगा। फिर एक जो लेवल आपका हो जाएगा यहाँ हो जाएगा, इन सबों को मिलाते हुए एक आपका ये लेवल हो गया, 2 लेवल हो गए। तीसरा जो होगा आपका, तीसरा आपको बड़े टाइम फ्रेम से निकालते हैं 1 आवर से, या तो देखिए, तो 1 आवर से देखेंगे तो अपने को कहाँ दिख रहा है, एक लेवल यहाँ दिख रहा है ना, ये एक लेवल दिख रहा है इधर। तो इसको मैं एक्सटेंड भी कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, तो अपने आप ये लेवल मिल जाता है हमें कि मार्केट कहाँ जाएगा, देख रहे हो, यहाँ जाएगा, है ना। तो मतलब इसको क्रॉस करने के बाद ये मार्केट यहाँ जाएगा। मतलब अगर फिर से अब हम यही ट्राई करेंगे कि हमें फिर से मार्केट अगर नीचे मिल जाए, ठीक है, इस एरिया में मिल जाए, तो यहाँ से अपन बाय करके इसको ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से जाएगा, बाकी तो लेवल इसके, फिर उसके बाद अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो एक ट्रेड इधर बना लेंगे, ठीक है, क्लियर है। अगर मान लीजिए गिरना होगा मार्केट को, तो सेलिंग कहाँ से करेंगे भाई, तो सेलिंग करेंगे इस पॉइंट के नीचे, ये तो ऐसे रहेगा, इस पॉइंट के नीचे करेंगे, ठीक है। सेलिंग जो हम लोग करेंगे तो इसके नीचे करेंगे, यहाँ तक का टारगेट देंगे पहले तो, क्योंकि अपने पास एक सपोर्ट भी है ना। हाँ, तो पहला टारगेट आपका यही रहेगा, इस जोन तक का टारगेट रखेंगे, ये आपका रेड हो गया। और मान लीजिए कि इधर सेल नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसमें टोटल कितना पॉइंट हमारा हो रहा है कवर, यहाँ से यहाँ तक में 500 पॉइंट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इतना तो गिरेगा नहीं 2%। देखिए कैसे कामकाज करता है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।